जय बजरंगबली, जय शिव शंभु। शत्रु मुक्ति के लिए पेशाब से जुड़े टोटके और उपाय तंत्र शस्त्र और ज्योतिष में कई रूपों में बताए गए हैं। यह उपाय तंत्र टोना, टोटका और लोक मान्यताओं पर आधारित होते हैं। हालांकि इन उपायों को करने से पहले उनकी सामा और धार्मिक स्वीकार्यता को ध्यान में रखना चाहिए। प्रिय भक्तों, पेशाब करते करते बोल दें यह 3 शब्द, आपके जीवन से शत्रु नाम की कोई भी बीमारी नहीं रहेगी। प्रिय भक्तों, यदि आपको शत्रु ने बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है और शत्रु आपके जीवन में बाधाएं रच रहे हैं, आपके जीवन में तांडव मचा रहा है, चारों तरफ से आपको शत्रु ने घेर लिया है और आपको समझ नहीं आ रहा कि अब हमें क्या करना चाहिए। हमारी जिंदगी में तो शत्रु ही शत्रु हो गए हैं और वह शत्रु हमारी जिंदगी को कैसे भी आगे नहीं बढ़ने दे रहे, हमारी तरक्की नहीं होने दे रहे। और वह शत्रु जो है आपकी, जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस है, वह बिजनेस को खत्म कर रहे हैं। आपकी कोई नौकरी है तो वहां पर शत्रु आपके पीछे पड़ गए हैं, या फिर आपके सामने आकर के शत्रु आपसे लड़ाई झगड़े करता है, कोर्ट कचहरी का केस करता है, झूठा केस में आपको फंसा दिया है, या फिर आपकी प्रॉपर्टी की लालच में प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता है, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता है। तो प्रिय भक्तों, जो शत्रु है ना, वह कई तरह के बुरे काम कर सकते हैं। और वह शत्रु यदि आपके साथ यह कर रहा है तो आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा प्रसन्न हो सकते हो। यदि यह उपाय आपने कर लिया तो प्रिय भक्तों, आपको बिल्कुल भी शत्रु से डरने की जरूरत नहीं है। शत्रु कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, हम शत्रु से लड़े बिना ही उसको पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे और वह अपनी जिंदगी में पूरी जिंदगी वह रोएगा। उसके बाद उसके पास में कोई भी चारा नहीं रह जाएगा कि वह बच सके। क्योंकि प्रिय भक्तों, आज का जो उपाय है इतना ही खतरनाक है जो कि शत्रु की किस्मत को पलट के रख देगा। उसकी किस्मत चाहे कितनी ही ऊंची हो, वह कितना ही अमीर आदमी हो या कितना ही बलवान हो आपसे, अब आज के बाद उस टोटके से वह नहीं बच सकता। क्योंकि यह जो उपाय है यह इतना ही खतरनाक है, इतना पावरफुल है। तो प्रिय भक्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने जा रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप यह 10 मिनट आप आज दे देंगे ना, तो आपका शत्रु पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। आपके जीवन में किसी भी तरह का कोई भी शत्रु नहीं रहेगा। यानी कि मान लीजिए आपका जीवन शत्रु विहीन हो जाएगा, आपके जीवन में एक भी शश बाकी नहीं रहेगा। तो प्रिय भक्तों, किस तरह से यह टोटका करना है, किस तरह से उपाय करना है, पूरा ध्यान से सुनिए। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज कि कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। प्रिय भक्तों, टॉयलेट हर व्यक्ति जाता है और टॉयलेट करते करते जो शत्रुनाश के टोटके किए जाते हैं वह बड़े ही खतरनाक होते हैं। और क्योंकि उनसे शत्रु की किस्मत जुड़ी हुई होती है और शत्रु की किस्मत, जिस भी व्यक्ति की किस्मत खराब हो जाती है तो वह व्यक्ति आगे कुछ भी नहीं कर पाता। तो प्रिय भक्तों, वैसे ही हमें उस शत्रु की किस्मत को खराब करना है और शत्रु को पूरी तरह से मार गिराना है। लेकिन प्रिय भक्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि यदि शत्रु आपके जीवन में बहुत ज्यादा उत्पाद मचा रहा और आपको लगता है कि आगे बड़ा ही डेंजरस है, मेरी जान पर बनाई है और अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है, तभी इस खतरनाक टोटके को कीजिएगा। प्रिय भक्तों, आपको यह पता नहीं है कि आप जब भी पेशाब करने जाते हैं तो आप उस बाथरूम में नेगेटिव यानी नकारात्मक शक्ति के पास जाते हैं, और जो नकारात्मक शक्ति है वह आपके शत्रु को पूरी तरह से सब कुछ बर्बाद कर सकता है। क्योंकि हम जब मूत्र त्याग करते हैं तो हमारी नकारा शक्ति उसमें निकलती है, और वह नकारात्मक शक्ति इतनी खतरनाक होती है कि यदि किसी पर वार कर दिया जाए उस शक्ति का, तो फिर वह बर्बाद हो सकता है और उसकी किस्मत इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी, इतनी ज्यादा बुरी हो जाएगी कि वह अपने जीवन में अब कुछ भी नहीं कर सकता। तो प्रिय भक्तों, किस तरह से टोटके को करना है पूरा ध्यानपूर्वक सुनिए। इस टोटके को आप कभी भी कर सकते हैं। जब आप टॉयलेट करने जाएंगे
तभी आप इस टोटके को करें। महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, दोनों ही इस टोटके को कर सकते हैं। तो किस तरह से करें? देखिए, सबसे पहले जो पुरुष है वह कैसे करेंगे, क्योंकि पुरुष जो है खड़े होकर के टॉयलेट कर सकते हैं और जो महिलाएं हैं वह बैठ कर के टॉयलेट करेंगी। तो प्रिय भक्तों, दोनों में अलग अलग तरीका है इसको करने का, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप इस टोटके को तभी करें जब कोई भी आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा हो, आपको कंफर्म हो, आपको यह पता हो कि हाँ भाई, यही शत्रु मुझे परेशान कर रहा है और इसी के लिए मुझे टोटका करना है। बेवजह बिना वजह किसी को भी परेशान करने के लिए इस तरह का टोटका नहीं किया जाता, क्योंकि किसी यदि मान लीजिए कोई मासूम है और कोई वह परेशान नहीं कर रहा आपको, तो फिर इस टोटके को करने का क्या फायदा है? उसको बेवजह हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते, इसलिए आप टोटका करते समय विशेष ध्यान रखें कि भैया जो व्यक्ति जिसके खिलाफ आप यह टोटका कर रहे हैं वह वास्तव में आपका दुश्मन हो और इस टोटके से आपके 1000 दुश्मन भी खत्म हो जाएंगे। मान लीजिए आपके दुश्मन का नाम नहीं जानते, लेकिन आपके जीवन में हमेशा उल्टी घटनाएं होती रहती हैं। आप यह सोचते हैं कि यह काम कर लूंगा, लेकिन वह काम नहीं हो पाता। सारे काम आपके रुक जाते हैं, आप बस घर में बैठ जाते हैं, मतलब कि आप चारों तरफ से शत्रुओं से घिर गए। चारों तरफ से आपको परेशानियां ही परेशानी आ रही हैं, क्योंकि इस कलयुग में प्रिय भक्तों मित्र बनना बड़ा मुश्किल है, लेकिन शत्रु बन जाना आसान है। शत्रु आपको आसानी से मिल जाएंगे, शत्रु आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप बन जाएंगे, लेकिन मित्र बनाने की जरूरत पड़ती है। इस कारण से प्रिय भक्तों यह बड़ा ही खतरनाक टोटका है। इसीलिए आज के जमाने में इस टोटके को करने की बहुत ज्यादा दरकार है, बहुत ज्यादा मन है इस टोटके को करने का, क्योंकि यही टोटका हमें उन शत्रुओं से बचा सकता है जो कि बड़े ही घातक शत्रु हैं। अब जैसे सामने से आकर के कोई वार करता है, सामने से आकर के गाली गलौज करता है तो क्या अच्छा लगता है? सड़क पर हमें गाली गलौज देता है तो क्या अच्छा लगता है? नहीं लगता है, क्योंकि वह अपने दम पर अपने घमंड में चूर हो रहा है। इस कारण से वह शत्रु ऐसा कर रहा है। यदि शत्रु में थोड़ी शर्म लाज होती तो ये हमारे लिए नहीं करता। अब हम भी कह चुके, हम भी शत्रु को बिल्कुल सबक सिखाएंगे और पूरी तरह से उसको बर्बाद कर देंगे। तो प्रिय भक्तों, अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए कि आपको शत्रु मुक्ति का यह जो टोटका, शत्रु को परास्त किस तरह से करना है। देखिए प्रिय भक्तों, आपको सबसे पहले एक फोटो लेना है शत्रु का। जी हां प्रिय भक्तों, आपको शत्रु का फोटो लेना है। अब कई लोग कहेंगे कि गुरुजी, हम तो शत्रु का नाम ही नहीं जानते, तो हम शत्रु का फोटो कैसे लेंगे? अब जो लोग नाम नहीं जानते शत्रु का, वह एक सफेद कागज पर शत्रु लिखे और काले कलर के मार्कर से उसको शत्रु लिखना पड़ेगा। और जो यदि जिनके पास शत्रु का नाम जानते हैं, किसी के पास शत्रु का पासपोर्ट साइज भी फोटो है, तो वह पासपोर्ट साइज से पीछे की तरफ शत्रु का नाम लिख देंगे। मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है, तो मैं अजय की फोटो लेकर के पीछे की तरफ शत्रु लिख दूंगा काले कलर के मार्कर से। और जिसके पास शत्रु का नाम नहीं है, वह केवल क्या करेगा, वह केवल सफेद कागज में बिना लाइन का जो कागज होता है, उसमें बिल्कुल भी लाइन नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर वह शत्रु लिख देगा, और वह भी काले कलर के मार्कर से। अब क्या करें? तो प्रिय भक्तों, आपको सबसे पहले फोटो लेना है, और वह शत्रु कोई भी हो सकता है। महिला शत्रु भी हो सकती है, पुरुष शत्रु भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब सबसे पहले पुरुष के लिए बताता हूं। जो पुरुष इस टोटके को करेंगे वह कैसे करेंगे? तो आप सबसे पहले उसमें नाम लिख करके आप जब भी टॉयलेट करने जाएं, रात के समय आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जब भी आप टॉयलेट करने जाएं, आप नीचे की तरफ उस फोटो को रखें और उस फोटो पर आपको टॉयलेट कर देना है। लेकिन फोटो पर टॉयलेट करते समय आपको एक शब्द बोलना है, ट्रिम 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 ट्रिम, इस तरह से बोलने हैं, और जब तक आप टॉयलेट कर रहे हैं तब तक आपको यह बोलते चले जाना है। यह प्रक्रिया आपको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करनी होगी, क्योंकि बिना विश्वास के कोई भी उपाय अपना संपूर्ण प्रभाव नहीं दिखा पाता। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मन को स्थिर करना होगा और अपने शत्रु का ध्यान करना होगा। जब आप पूरी तरह से तैयार हो जाएं, तो इस क्रिया को शुरू करें।
सबसे पहले आप एक ऐसी जगह जाएं जहां आपको कोई भी परेशान ना करे। अपने सामने एक कागज रखें और उसमें अपने शत्रु का नाम लिखें। यदि किसी विशेष व्यक्ति के लिए कर रहे हैं तो उसका नाम स्पष्ट रूप से लिखें। यदि आपके कई शत्रु हैं और आप यह उपाय सामूहिक रूप से करना चाहते हैं तो मेरे सभी शत्रु लिख सकते हैं। इसके बाद आपको इस कागज को अपने साथ बाथरूम में ले जाना होगा। अब जब आप बाथरूम में प्रवेश करें तो सुनिश्चित करें कि आपके पास पर्याप्त समय हो ताकि यह प्रक्रिया या बिना किसी बाधा के पूरी हो सके। यदि आप भारतीय शैली के शौचालय का उपयोग कर रहे हैं तो कागज को नीचे रखें, और यदि पश्चिमी शैली के शौचालय का उपयोग कर रहे तो इसे अपने सामने रख सकते हैं। इसके बाद आपको अपने मन में त्रिम 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 का जाप करते रहना है और अपने शत्रु का ध्यान करना है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके विचार केवल आपके शत्रु पर केंद्रित रहे। यदि इस दौरान आपका ध्यान किसी और विषय पर चला जाता है तो यह उपाय अपना प्रभाव खो सकता है। जब आप इस प्रक्रिया को पूरा कर लें तो उस कागज को पानी में बहा दें। यह सुनिश्चित करें कि पानी उसे पूरी तरह से नष्ट कर दे और वह बहकर पूरी तरह से विलीन हो जाए। इस दौरान आपको यह भी कहना होगा कि मेरे शत्रु का सर्वनाश हो, वह मुझसे दूर हो जाए और उसका कोई प्रभाव मुझ पर ना पड़े। लेकिन उपाय यहीं समाप्त नहीं होता। इसके बाद आपको एक और कागज लेना होगा और उसमें त्रिम लिखना होगा। अब उस कागज के बीच में एक सुई को आर पार कर देना है। यह प्रतीकात्मक रूप से आपके शत्रु को कमजोर करने और उसकी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने के लिए किया जाता है। सुई को इस प्रकार लगाना है कि वह कागज में फंसी रहे और उसे अलग ना किया जाए। इसके बाद इस कागज को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाकर जला देना है। जब कागज जल रहा हो तो आपको बार बार यह कहना है कि मेरे शत्रु की शक्ति समाप्त हो, वह मेरा कुछ भी बिगाड़ ना सके और वह स्वयं अपने कर्मों का फल पाए। यदि आप किसी विशेष शत्रु के लिए यह कर रहे हैं तो उसका नाम लेकर यह बोले, जब कागज पूरी तरह जल जाए और राख बन जाए तो उस राख को अपने घर से दूर दूर किसी ऐसी जगह पर फेंक दें जहां कोई उसे छू ना सके। इसके बाद घर आकर अपने हाथ पैर धो लें और भगवान का नाम लें। यह सुनिश्चित करें कि इस प्रक्रिया के बाद आप पूरी तरह से सकारात्मक रहें और अपने शत्रु के बारे में अधिक ना सोएं, क्योंकि इससे आपके भीतर नकारात्मकता उत्पन्न हो सकती है। यह उपाय कई बार आजमाया जा चुका है और इसके प्रभाव देखने को मिले हैं। यदि इसे पूरी श्रद्धा और नियमों के अनुसार किया जाए तो आपके शत्रु स्वयं ही आपसे दूर हो जाएंगे और आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इस उपाय को करते समय आपके मन में किसी भी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। यदि आपने इसे केवल परीक्षण के रूप में किया तो इसका प्रभाव उतना प्रबल नहीं होगा। इस उपाय को करने के बाद आपको मानसिक रूप से हल्का महसूस होगा और धीरे धीरे आपको अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। यदि आपके शत्रु ने आपके खिलाफ कोई नकारात्मक प्रयास किया है तो वह स्वयं उस नकारात्मकता का शिकार हो जाएगा और आप सुरक्षित रहेंगे। अंत में यह उपाय न केवल आपके शत्रुओं से रक्षा करता है बल्कि यह आपकी आंतरिक शक्ति को भी बढ़ाता है। जब आप इस प्रक्रिया को पूरी श्रद्धा और आत्मविश्वास के साथ करते हैं तो यह आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और नकारात्मक शक्तियों को आपके जीवन से दूर करता है। तो प्रिय भक्तों, यदि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको परेशान कर रहा है तो यह उपाय आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। इसे पूरी आस्था के साथ करें और फिर देखें कि किस प्रकार से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। आइए प्रिय भक्तों, शत्रु से मुक्ति पाने के लिए मूत्र पेशाब से जुड़े कुछ छोटे छोटे मगर चमत्कारिक तंत्र और टोटके भी जान लेते हैं, जिसे अपनाकर आप अपने शत्रु को परास्त कर सकते हैं, शत्रु से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे पहला टोटका उपाय है, शत्रु को परास्त करने के लिए सुबह का पहला पेशाब करना। तंत्र शास्त्र में बताया गया है कि यदि आप अपने शत्रु को कमजोर करना चाहते हैं तो सुबह उठने के बाद का पहला पेशाब किसी निर्जन स्थान पर, विशेषकर सुनसान जगह कांटेदार पेड़ के नीचे चढ़ाएं और मन ही मन अपने शत्रु का नाम लें। यह टोटका उपाय कैसे करना है तो आप सुबह उठते ही बिना किसी से बात किए अपने पहले पेशाब को एक पुराने बर्तन या पात्र में लें।
फिर इसे कांटेदार पेड़ की जड़ में अर्पित करें और शत्रु का नाम लेते हुए यह बोले, ओम हरि क्लीफट स्वाहा, मेरा शत्रु नष्ट हो। यह उपाय लगातार 7 मंगलवार तक करें। शत्रु कमजोर पड़ेगा और आप पर उसका प्रभाव कम होगा। दूसरा टोटका उपाय है शत्रु को भ्रमित करने के लिए पेशाब का प्रयोग। यदि कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है और आपको झूठे आरोपों में फंसा रहा है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक मिट्टी के बर्तन में अपना पेशाब को एकत्र करें, फिर उसमें 7 नींबू काट कर डालें और उसे 24 घंटे तक छाया में रखें। अगले दिन उसे किसी सुनसान जगह में फेंक दें और पीछे मुड़कर ना देखें। ऐसा करने से शत्रु भ्रमित हो जाएगा और आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र सफल नहीं होगा। तीसरा टोटका उपाय है पेशाब से शत्रु को पागल करने का टोटका। यदि कोई व्यक्ति आपको बहुत परेशान कर रहा है और आपके जीवन में अनावश्यक बाधाएं डाल रहा है तो इस टोटके को आजमा सकते हैं। सबसे पहले आप शनिवार या अमावस्या की रात को अपने पेशाब में थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाएं, फिर इसे शत्रु के रास्ते में या उसके घर के सामने छिड़क दें। यह उपाय करने से शत्रु मानसिक रूप से परेशान होगा और वह आपका अहित नहीं कर पाएगा। चौथा टोटका उपाय है शत्रु को भगाने के लिए पेशाब का उपाय। अगर कोई शत्रु आपको बार बार परेशान कर रहा है और आप उससे मुक्ति पाना चाहते हैं तो यह उपाय करें। बब से आप किसी भी मंगलवार को सुबह उठकर बिना किसी से बात किए अपना पहला पेशाब इकट्ठा करें, फिर इसे किसी सुनसान स्थान पर ले जाकर शत्रु का नाम लेते हुए छिड़क दें। यह टोटका करने से शत्रु धीरे धीरे आपकी जिंदगी से दूर चला जाएगा। पांचवा टोटका उपाय है शत्रु को कोर्ट कचहरी में हराने के लिए मूत्र पेशाब का टोटका। अगर आप किसी कानूनी लड़ाई में फंसे हैं और जीतना चाहते हैं तो यह उपाय करें। सबसे पहले आप किसी भी मंगलवार की रात को अपने मूत्र पेशाब में काले तिल मिलाएं, फिर आप इसे किसी कांटेदार पेड़ की जड़ में डाल दें और मन ही मन कहें, ओम क्री फट स्वाहा, मेरे शत्रु पराजित हो। यह उपाय 5 मंगलवार तक करने से कोर्ट केस में सफलता मिलती है। छठवां टोटका उपाय है शत्रु को नीचा दिखाने के लिए मूत्र पेशाब का प्रयोग। यदि कोई व्यक्ति बार बार आपको नीचा दिखा रहा है तो यह उपाय करें। सबसे पहले आप अमावस्या की रात को अपना मूत्र पेशाब एक कांच की बोतल में भरें, फिर आप इसमें 7 लाल मिर्च डालकर ढक्कन बंद कर दें, फिर इसे किसी सुनसान जगह गांठ दें और बोले, ओम हरि क्लीफट स्वाहा। इस उपाय टोटके को करने से शत्रु आपकी छवि को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। सातवां टोटका उपाय है शत्रु को घर से भगाने के लिए मूत्र पेशाब का टोटका। अगर कोई शत्रु आपके घर में बार बार आता है और अनावश्यक परेशान करता है तो यह टोटका करें। सबसे पहले आप किसी भी शुक्रवार की रात को अपने मूत्र पेशाब में थोड़ा सा गोमूत्र मिलाएं, मतलब गाय का पेशाब मिलाएं, फिर इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़क दें और मन ही मन कहें, ओम दुर्गाय नमः, शत्रु घर से बाहर हो। यह उपाय करने से वह व्यक्ति घर आना बंद कर देगा। आठवां टोटका उपाय है शत्रु पर वशीकरण करने के लिए मूत्र पेशाब का प्रयोग। यदि आप चाहते हैं कि आपका शत्रु आपके नियंत्रण में रहे तो यह उपाय करें। कैसे करें? तो किसी भी पूर्णिमा की रात को अपना पेशाब इकट्ठा करें और उसमें गुड़ और काली मिर्च मिलाएं, फिर इसे किसी कांटेदार पेड़ की जड़ में डाल दें और शत्रु का नाम लें। यह उपाय 3 बार करने से शत्रु आपकी बात मानने लगेगा।